आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 14 फरवरी। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। वरिष्ठ नागरिक केंद्र केशवपुरम में भाजपा कार्यकर्ताओं की आगामी निगम चुनाव को देखते हुए एक बैठक हुई। बैठक का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अशोक विहार मंडल आशा गोलानी ने किया। बैठक में आए लोगों ने अपने विचार रखे और वार्ड 75 अशोक विहार की सीट जनरल से महिला होने पर सभी ने मांग करी। आशा गोलानी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाए। आशा गोलानी भाजपा से लगभग 30 साल से जुड़ी हैं और सामाजिक कार्यों में भी आगे रहती हैं। इसलिए अगर ऐसे उम्मीदवार आता है तो सभी उसके साथ हैं। भाजपा की बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप चौटाला, जिला मंत्री अजय खटाना, मंडल अध्यक्ष अरविंद लाकड़ा, जिला महिला मोर्चा मंत्री चंचल जैन, समाज सेवक चौधरी अशोक खारी, संजीव धूरिया, विकास सानी, रवि बेस्ट, मुकेश गोलानी, एचएन गोयल, मुकेश अग्रवाल, पूजा ठुकराल, कन्हैया, विनोद पंडित, अमन ज्योत, संतोष, रानी आंटी, सुरेंद्र खन्ना, भावना सहगल, ममता, राजरानी, गीता, कविता खन्ना और भाजपा के अनेक कार्यकर्ता बैठक में आए और आशा गोलानी के नाम पर सहमति जताई। धन्यवाद मिलते हैं। अब मैं अपनी संतोष जी, जो मेरी बहुत पुरानी शहर रह चुकी है, आज से मैं 20 साल पहले महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, तब भी मेरे साथ मोहम्मद थे। मैं संतोष जी से कहूँगी अपनी बात। सब बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। और आज ये अच्छी शुभ घड़ी आई है जो हम आशा जी के लिए आए हैं। अदरवाइज तो हम आते ही रहते हैं, पर एक अच्छा सुअवसर मिला जो आशा जी ने बुलाया और हम चाहते हैं और तहे दिल से चाहते हैं कि आशा जी को टिकट मिले और हम इसको विजयी बनाएं। दिन और रात चाहे हमें एक करना पड़े, ठीक है ना। तो देखो, जहाँ इसको फिनेंशियली सपोर्ट है हम वो भी करेंगे, मॉनिटरिंग है वो भी करेंगे, अदर देन फिजिकली भी इसके लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं। और जो इसका नेचर है, मैं शायद 1986 के साथ इसके साथ हूँ, जब देवज्ञा भार्गव होती थी और हम सारा दिन उनके साथ ही रहते थे। तो तब से हम महिला मोर्चा में जुड़े हुए हैं। कई आए कई चले गए, पर इन्होंने जो कार्य किया 40 साल से लगी हुई हैं और आज ईश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है और हम चाहते हैं जी जान से लग के इसको विजयी बनाना है। ये आप सब के काम आएंगी। जब भी कहीं भी कभी भी इसको बुलाओगे तो ये ऑलवेज टू बी प्रेजेंट देयर। और जब इसका अभी कोई स्वार्थ भी नहीं होता तब भी ये सब जगह आपको पता ही है पहुंच जाती है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। और मेरे साथ तो इसका बहुत ही पुराना याराना है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि अब की बार आशा जी आए और हम अपनी मेहनत से उसको विजयी बनाएं। कोई होना चाहिए। हर बार अशोक पे आकर हम छोड़ देते हैं और हम इस संगठन के आदमी उनमें से एक आदमी हमें रिप्रेजेंट करे। और आशा जी ने मैं देखूँ पिछले 10 साल से हूँ यहाँ, मैं तो बेंगलोर में था 30 ईयर, और 30 ईयर में बीजेपी में था, संगठन में थे यार। और यहाँ पे मैं संगठन में काम कर रहा हूँ और हमारा दावा है, हमने क्या किया, चौटाला साहब को लाकर सबको कहा है कि ये रिप्रेजेंट करेंगे इस दवा इस और मैं ऐसा कहेंगे और मैं समझता हूँ राम साहब इनका साथ है। और विश्वास हमेशा से मिलकर आए। और आज ये बैठक इसलिए नहीं कर रही मैं कि मुझे कोई दावेदारी करनी है, सिर्फ ये बैठक इसलिए रखी गई है, इसमें मेरे परिवार के लोग भी हैं और मेरे साथ में महिला मोर्चा और मेरे और भी साथी हैं। इस बैठक का सिर्फ एक ही विषय है, वो ये है कि इस बार की महिला सीट मिली है और पिछले कई वर्षों से मैं आप लोगों के बीच में भी रही हूँ, वो चाहे कोरोना काल हो या कई
महिलाओं के लिए कोई बात हो या कोई धरने प्रदर्शन की बात हो, उस कार्य को लेकर 1992 से लेकर आज 2022 तक हम लगातार इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ये महिला सीट काफी टाइम बाद हुई है। अगर जनरल सीट होती तो हम अपनी दावेदारी पेश नहीं करते, लेकिन अभी महिला सीट हुई है। सिर्फ एक बार हम कोशिश करना चाहते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी महिला सीट हुई है और महिला हूँ, इसलिए महिला मोर्चे की मैं बात जरूर करूंगी। और इस वक्त जिस दायित्व पर हूं मैं, अशोकगढ़ मंडल की महिला मोर्चे की अध्यक्षा, इस नाते मेरा भी फर्ज बनता है महिलाओं के लिए मैं कुछ करूं। महिला सीट हुई है, इसलिए मैंने सभी अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया और इन सबके व्यूज जानना चाहती हूँ कि क्या आप सब मेरे साथ हैं। जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 25 वार्ड हैं आके केशवपुरम के। 25 वार्डों में कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जहां मेरा परिवार नहीं है। उसके साथ साथ यहीं पली बड़ी हुई, यहीं स्कूलिंग करी, यहीं कॉलेज करा, यहीं सब कुछ करा। तो ऐसी कोई गली, ऐसी कोई सीढ़ी या ऐसा कोई जगह नहीं है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। और उससे बड़ी बात ये कि मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। बेटी होने के नाते ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेटी का झुकाव हमेशा अपने मैके की तरफ रहता है, तो मेरा झुकाव तो हमेशा आप सबकी तरफ रहेगा ही। और इसके साथ मेरे बीच में काकू भाई बैठे हुए थे, वो कुछ कह रहे थे और मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो भी कुछ अपने 2 शब्द कहें। अशोक विहार मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है और ये अपनी पहचान की मौका है। सामाजिक कार्यक्रम से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनका पूर्ण रूप से योगदान रहा है, ये आप लोग सभी जानते हैं। इनके पिताजी किशन चंद जी, जिनकी पुत्री आशा गुलाली जी और इनका पूरा परिवार केशवपुरम में शुरू से ही भाजपा से पूर्ण रूप से समर्पित है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई संशय है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। और किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में आशा गुलानी जी की मौजूदगी हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लोकल कैंडिडेट होने के नाते महिला टिकट है तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि आशा गुलानी को प्रमोट किया जाए और ये आपके इनमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं, भाजपा की पूर्ण रूप से समर्पित ले रही है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, ठीक है जी। जो एक कैंडिडेट में होना चाहिए वो आशा गुलानी जी में पूर्ण रूप से है, इस बात को आप मानते हैं। काबिलियत को बताने की जरूरत नहीं होती, काबिलियत जो है वो खुद नजर आती है। आज इनकी एक कॉल पे अगर आप ये 100 आदमी की यहाँ पे जनसंख्या इकट्ठी हो सकती है, तो आप ये मानिए कि जब ये एक कैंडिडेट के रूप के अंदर यहाँ पर केशवपुरम से खड़ी होती हैं और उम्मीदवार घोषित की जाती हैं, तो आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि इनके साथ केशवपुरम से कितना जनसमूह इनके साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जितने भी आप देखिए इत्र में खुशबू होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशबू जो है वो फिजा में अपने आप ही महकती है, उसको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आशा गुलानी है, ये अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा केशवपुरम में पहचानी जाती हैं और हम इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। आशा गुलानी जी मेहनत तो है ही है, बगैर मेहनत के तो कोई भी चीज संभव नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो कि आप देख रहे हैं कि हमेशा से सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप ले लीजिए, कैंसर रिलीफ कैंप के अंदर आप ले लीजिए, इनका पूर्ण रूप से योगदान है, ठीक है। और सेवा भाव है, सेवा भाव है, जब तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष है ये। अगर पार्टी भी इनको चाहती है, जब तो महिला मोर्चा के महिला मोर्चा के अध्यक्ष बने पिछले 30 वर्षों से, और आप एक बार के आप इतनी जनसंख्या में आ रहे तो आपका फेर तो इन पर है ही। ये तो दर्शा रहा है, ये जो आपकी इतनी सारी जो मौजूदगी है ये बता रहे हैं कि इनकी समाज में क्या प्रतिष्ठा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये इनके प्राथमिक का ये है कि इन्होंने यहाँ पर जो कार्य करी है उसकी वजह से यहाँ पर इतना जनसमूह इकट्ठा हुआ है। और ये आशा गुलानी जी को
बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तहे दिल से ये चाहता हूं कि आप एक यहाँ पर केशवपुर में कैंडिडेट के रूप में आपको घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम सब ये हो गया, मेरे भतीजा पीछे बैठे मुकेश गोलानी, हम सब इन्हीं गलियों में पले बड़े हैं। ये मुझे तो जानते ही हैं, मेरे मदर फादर को, मेरे परिवार को। यहाँ से काफी लोग जो है मेरे परिवार की, मेरी बहन बैठी है, मेरी भाभी बैठी है, और भी काफी लोग बैठे हुए यहाँ पर। और मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप चौटाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। चंचल जैन जिले से मंत्री हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं अगर यहाँ नाम लेना चाहूँ तो सभी साथी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। बस एक विषय पर मैं आपके साथ यहाँ आई हुई हूँ कि महिला सीट है, और महिला सीट में पिछले 30 सालों से आप मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे इस बार मौका दिया जाए, और जिस तरह से अभी तक मैं सेवा करती आई हूँ, आगे भी आप लोगों के बीच में रहूँ। मेरी पारिवारिक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे घर में अकेली हूँ। समय अधिक होने के कारण मैं समाज में और अधिक समय दे सकती हूँ, और मैं अब चंचल जी से आग्रह करूंगी कि वो भी 2 शब्द बोले। महिला मोर्चा अध्यक्ष है, और ज़िले में रहने के कारण मैं इनको काफ़ी समय से जानती हूँ, और हमारा काफ़ी बात भी होती रहती है हमारी। तो जब से मैं इन्हें जानती हूँ, तो मेरे हिसाब से मैंने कभी भी ज़िले से आपको फ़ोन किए तो वो काम पूरा करके दिया है आपने। जो भी ज़िले का आदेश होता था, जो भी बातें होती थी, तो मेरे हिसाब से इस वार्ड से अगर आप आशा जी को चुन लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और काम करने वाले लोगों को उनका रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याएं हैं बहुत सारी ऐसी, जैसे आपने कहा कि हम इन गलियों में पले और बड़े हुए हैं, तो इसको हम अच्छे से जान सकते हैं। तो आशा जी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगी, आशा जी का समर्थन करें उनको। हमने तो कैंडिडेट उनको बना दिया, जिले में आपने अप्रोच करना है, आप उसके लिए फेवर करो। आशा जी की बारी आती है तो मेरी तरफ से ओके। प्रॉब्लम भी जानती है नदियों की एक तरफ और सहेलियां एक तरफ। यहाँ बीच में मेरी वो सहेली बैठी है जो मेरी, मैं 3 साल की थी तब से हम दोनों इसी स्कूल में, इन्हीं स्कूल में। रानी जी अपनी बात रखना चाहती हैं, प्लीज आगे आइए। काफी अभी महिला मोर्चा, अमन जी हैं, संतोष जी, ममता, राजधानी जी, ये सारी मेरी महिला मोर्चा के साथ हैं। और इसमें से काफी लोग वो साथ हैं जो मैं पहली बार, आज से कम 20 साल पहले महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनी थी। तो किसी ने कहा था कि अगर आपका पुराना दोस्त और पुराने लोग अगर आपके साथ हैं तो आप जैसा कोई बंदा नहीं। तो इसमें काफी ऐसे साथी हैं जो मेरे 40 साल से 50 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरी बातें किसी पर चल जाती है कि आप सब मेरे साथ हैं। अब मैं रानी जी से कहूँगी 2 मिनट। बहुत फेमस पर्सन है धन्यवाद। रानी जी। नमस्कार भाई साहब, सभी मेरी बहन भाइयों को नमस्कार। मैं चाहती हूँ आशा जी जितनी सेवा, लगन और समय देती हैं, हम लोग थोड़ा घर के पारिवारिक में जुड़कर थोड़ा इतना समय नहीं दे पाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आशा गुलानी जी को जरूर सीट मिले, जरूर सीट मिले, जरूर सीट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एचएम गोयल जी भी हैं, मैं उनसे भी कहूँगी वो 2 शब्द। गोयल साहब के क्लब से बड़ी खुशी की बात है कि कोशिश हो रही है कि आशा जी को यहाँ से टिकट मिले। मैं आशा जी को पिछले 20-25 साल से जानता हूँ, तो मैंने ये देखा कि इनको जब भी इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनको हमेशा काम में लगे ही देखा है। बहुत मेहनत करती हैं। यहाँ के लोगों से जब भी मैं मिला हूँ, ये पता लगा कि आशा जी ने बड़ा अच्छा किया है। मैं भी कई जगह जुड़ा हूँ, तो जहाँ देखते हैं ये काम करते हैं, और आज काम करने वाले आदमी की ही वक्त है, काम करने वाला आदमी ही हमें चाहिए। सही बात। नाम के लिए तो किसी को भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक ये देखना है कि कौन आदमी हमारे साथ खड़ा रहता है, कौन आदमी हमारे सुख में काम आएगा, और जो आदमी हमारे साथ खड़ा रहे उसी आदमी को अगर टिकट मिले और वही हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा। आशा जी इस मामले में बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि आशा जी को एक जरूर अवसर मिलना चाहिए, वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसे मेरे काम। धन्यवाद।
हमारे बीच हमारे कन्हैया जी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया प्लीज आप आगे आइए और अपने विचार रखिए। एडवांस में योगी जी आ रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लिख लो तो मुसलमान के वोट इस टाइम भारतीय जनता पार्टी को सारे रिपोर्ट उठेंगे, मुसलमान इतना वोट दे रहे हैं, काम किया। अब दूसरी बात, मैं अपने पूर्व मंडल संदीप चौटाला जी, चंचल जी, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ लेडीज टिकट हुई है, इसकी सबको वो चाहिए क्योंकि लेडीज सर्वप्रथम, जेंट्स तो बहुत डाली है देवज्ञ जी के बाद अब हुई है, तो उसमें आशा जी का नाम सर्वप्रथम आता है क्योंकि वो सबसे पुरानी कार्यकर्ता है और मैं उनके साथ 98 से पोलिंग एजेंट बन रहा हूँ। कभी वो मेरी लीडर बनती है, कभी वो प्रमुख बनती है और वो 22 बार पोलिंग एजेंट बन चुकी है, ठीक है। और उन्होंने काम भी किया है और सबसे बड़ी बात, सिंधी समाज से पहले प्रमुख, ये भी बड़ी बात है। हम साथ में काम करेंगे, काम किया है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है विकास को सर्वप्रथम, सबका विकास, हमारा विकास। हमारा विकास तो नहीं हुआ, वो तो सब जानते हैं, तो अगली, लेकिन कोई बात नहीं, जो भगवान ने चाहा। अब आशा जी से के साथ हमारे सब महिला जुड़ी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं पहली बार आए होंगे सिंधी समाज से, बबीता खन्ना जी वगैरह, मैं सबके नाम कह लूँ। मिल परिवार भी, परिवार क्या, हम सभी परिवार हैं, हम सभी परिवार के सदस्य हैं। लगेंगे तन मन और जो धन भी हो सकेगा करेंगे। धन की भी कोई नहीं बनी, जब कन्हैया साथ है तो राधा रानी का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा आशा जी का सर्वप्रथम अपने वार्ड से भी टिकट मिलनी चाहिए। अपनी वार्ड की है, पुरानी कार्यकर्ता हैं, किशन लाल जी, वर्मा जी, जो भी थे, सबके साथ ही जुड़ी हुई है, काम किए। देखो कार्यकर्ता बहुत है, कार्यकर्ता की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, होगी भी नहीं, लेकिन पुराने व्यक्ति को अगर लेंगे ना तो छोटों को भी हौसला मिलता है, कल को हमारा भी नंबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, काम करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। और संदीप जी हमारे साथ है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं। संदीप जी जहां की बात नहीं है, धन्यवाद। कॉल आता था, आशा जी बताइए क्या काम है, तो ऐसे हमारे बीच हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि वो अपनी बात रखें। हमारा सौभाग्य है कि कम से कम इस वार्ड की जो महिला सीट हुई है, हमें पार्टी को एकजुट होकर हम कार्यकर्ता दिखा दें कि हमें अपने कार्यकर्ता जो हमारे वार्ड के अंदर, चाहे वजीरपुर गांव हो, चाहे KCKD हो, चाहे IA हो, IB हो, I ब्लॉक हो, G ब्लॉक हो, या कुछ पार्ट H ब्लॉक का है, या पुलिस क्वार्टर का, या केशवपुरम में कोई कैंडिडेट हमारे वार्ड का वर्कर उतारेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से ये वार्ड ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे केशवपुरम वार्ड के साथ साथ हमारी विधानसभा भी जीतते हैं। यदि हम 5000 वोटों से हम केशवपुरम जीत के जाते हैं तो ये विधानसभा कहीं नहीं जाती, विधानसभा भी जीत के आते हैं। हम पिछली बार सबसे कम वोटों में हम केशवपुरम जीत के गए, तो ये विधानसभा भी हम लूज करे थे, क्योंकि केशवपुरम के कार्यकर्ता एकजुट हो जाता है तो सारा भाजपा की पूरी केशवपुरम छोड़ो, विधानसभा हमारी कंप्लीट हमारी आती है। ये सभी से निवेदन, कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे तो पार्टी को भी ये रहेगा कि कार्यकर्ता बिल्कुल उतारने को उनको जरूरत पड़ेगी, और हर जगह हम सारी जगह इकट्ठे रहें और इकट्ठे बनकर चलेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं तो आज तक डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के बाद बाहर से कैंडिडेट उतारा गया है, कभी केशवपुरम का कोई कैंडिडेट नहीं आया। जो भी आया जंपिंग, पार्टी कहती है जंपिंग नहीं होगी, सबसे पहले जंपिंग इसी वार्ड में होती है, क्योंकि जब रुकेगी, जब हम एक होके करेंगे, जब जंपिंग रुकेगी, नहीं तो ऐसे जंपिंग होती रहेगी और दूसरे बाहर वाला कैंडिडेट हमेशा फायदा उठाएगा। आज कम से कम 20 कैंडिडेट लाइन में है, हमारे 2 या 3 कैंडिडेट यहाँ के छोड़ के बाकी सारे बाहर से कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट एक से एक आगे इस अप्रोच के लिए लगे हुए हैं। हमारे बीच में अजय खटाना जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। हैप्पी जी, उनका हार्दिक अभिनंदन। एक बार तालियों से उनका सबका स्वागत। संजीव भूलिया जी हमारे बीच, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। मेरी महामंत्री अमरजोत जी, और मैं अमर से भी कहूंगी वो भी अपनी बात रखें।
अमन ज्योति। मैं बहुत ही कम टाइम से इस भाजपा के साथ जुड़ी हूँ, परिवार के साथ, लेकिन आशा जी ने मुझे हमेशा बेटा बेटा कह के इतना सम्मान दिया ना, मुझे कभी किसी ने इतना प्यार से कभी कोई चीज़ नहीं समझाई। अगर कोई मेरे से गलती भी हो जाती है तो वो भी इतने प्यार से उनको समझाती हैं, और ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, मैं आपको आगे से अध्यक्षा बनवाऊंगी ताकि तुम्हें बोलना है, तुम्हें सीखना, तुम्हें सीखो, तुम आगे बढ़ो। मतलब आशा जी ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं आगे मेरा नाम हो जाएगा या मैं काम कर रही हूँ, ये सोच आशा जी की है ही नहीं। आशा जी हमेशा चाहती हैं कि मेरे से आगे बढ़ के कोई आगे और सीखे, काम करना सीखे। तो आशा जी की सोच जैसे तो कोई हो नहीं सकता, मतलब मैं तो नहीं बन सकती लेकिन और इससे सपोर्ट के लिए मतलब अब हमें ना छोटे छोटे ग्रुप्स में, आपस में भी, अपने ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आशा जी को प्रमोट करना पड़ेगा। तो प्रमोट करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स से। सुबह शाम हम वॉक के लिए जाते हैं, सुबह भी बात करी है, क्योंकि इस टाइम आम आदमी पार्टी फ्री बिजली पानी सब दुनिया को दिखाती है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। अभी योगेश जी ने थोड़े दिन पहले ही एक बिजली के बिल हमने ही प्रोवाइड करवाए थे उनको। 200 यूनिट कहती है आम आदमी पार्टी कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, लेकिन वो है नहीं। 33 यूनिट का भी बिल आया हुआ है, 35 यूनिट का भी बिल आया हुआ है। मैं आपको पूरा पेपर दे सकती हूँ, ओरिजिनल पेपर। तो फ्री बिजली पानी तो रहा ही नहीं है, और वो भी फायदा हम लोगों जैसे को तो किसी को भी नहीं होगा। तो आगे, और ये जो दिल्ली की वो शराब नीति चल रही है, उससे तो और ही बेड़ा गर्क हो रहा है परिवारों का। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन शराब के लिए पैसे मिल जाते हैं, शराब के लिए पैसे जुट जाते हैं। तो वो ही कह रही हूँ। और अब ये चुनाव आने वाले हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें शराब भी फ्री बंटनी शुरू हो जाएगी। बोर्ड लगने शुरू हो चुके हैं, ठेके के बाहर बोर्ड लगा देखकर पड़ा है मैंने, एक पेटी के साथ 2 बोतल फ्री। तो वो 2 बोतल फ्री पेटी के साथ है, वो बहुत जल्द वैसे ही फ्री हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आ गया। तो इसलिए लोगों को ये भी समझाना है कि कोई बिजली पानी फ्री नहीं है। पानी के बिल ही उठा के देख लो, आपके घर के अपने बिल कितने आ रहे होंगे पानी के। सारी दुनिया परेशान है, ये बात लोगों तक पहुंचानी है। ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, और शराब भी बहुत जल्दी फ्री होने वाली है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो ये बातें हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी चलानी पड़ेगी, अपनी सहेलियों से हम किटी में मिलते हैं, कीर्तन में मिलते हैं, हमें वो बात वहां तक भी पहुंचानी होगी। हम बड़ी बुजुर्ग लेडीज जो होती है ना, वो उनसे पूछो वोट किसको दोगे? जिसको हमारा बेटा कह देगा उसको वोट दे देंगे। उनको पता नहीं होता किसको वोट देनी है, कौन आदमी खड़ा है, किस पार्टी से खड़ा है, उनको ये कुछ नहीं पता होता। उनको वोट किसको देनी है? बेटा जिसको कह देगा। तो ये बात हमने उन तक भी पहुंचानी है, उन बुजुर्ग महिलाओं को भी पहुंचानी है। आदमी सबको हर एज ग्रुप में पता होता है किसको वोट देनी है, लेडीज को नहीं पता होता। ये बात मैंने नागपाल जी के चुनाव में देखी। नागपाल जी के चुनाव में मैं खुद एक घर में गई थी, उन्होंने कहा बेटा जिसको वोट देगा। बेटे ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी को। तो मैंने बोला आप नागपाल जी को नहीं जानते? अरे कितना पुराना जानते हैं नागपाल जी। मैंने कहा तो राजेश गुप्ता को कितना जानते हो? वो कौन है? उन्होंने ये जवाब दिया, वो कौन है? वोट देनी है आम आदमी पार्टी को, ये नहीं पता राजेश गुप्ता कौन। तो हमें ये लोगों को जागरूक करना है उसके बारे में। तो ये तभी हो सकता है। आशा जी को तो टिकट हमारी तरफ से तो मिल चुकी है, जिला के ये लोग बैठे हैं, ये थोड़ा सा अप्रोच करेंगे, हमारी तरफ से सिफारिश लगाएंगे, तो हो सकता है कि पूर्ण रूप से आशा जी को मिल जाए टिकट। तो पूरे तरीके से हमें ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट के काम करना होगा। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं पहले कांग्रेस में थी और मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए शब्द जाते जाते ना जाता है। अब मैं
कमल के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। मुझे कल भी बुलावा आया था, लेकिन वापस मुड़ के देखना मेरी आदत नहीं। जो भी कैंडिडेट आए, यहाँ का जाना पहचाना चेहरा होगा तो हमें ज्यादा वोट और सपोर्ट मिलती है। ये हमेशा से रहा है। जो राजनीति में सक्रिय है उसका भी हमेशा से बेनिफिट होता है। बाकी तो जो भी पार्टी का आदेश होगा और जिसके नसीब में होगा, सबसे बड़ी भाग्य की बात है कि जिसके भाग्य में राजयोग होगा उसको मिलेगा। क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ कि 9 बजे सज्जन कुमार जी ने मेरा टिकट डिक्लेयर किया और रात को कट गया। तो इसलिए भाग्य किसके साथ है ये नहीं जानते हम। बाकी ये बात सच है कि जो लड़ाई होगी आप और कमल के बीच में होगी, झाड़ू वाले और कमल के बीच में। अब झाड़ू को आपने कैसे भगाना है ये आपके पास और आपकी सोच के लिए बहुत ज्यादा उसने मसाला दे दिया है। बाहर जाके वो कहता है कि मैं महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर हैं उनको 1000 रुपया दूंगा, तो दिल्ली में क्यों नहीं? वहां पे जाके नशा मुक्ति का नारा दे रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ शराब के साथ आज भी एक सरदार जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि वो खुश हो रहे हैं कि हमें होम डिलीवरी है और दूसरा हमारी भरपाई हो रही है। कोरोना काल में जो हमने फालतू पैसे दिए थे, इन्होंने कोई बेटी के साथ ज्यादा दे रहे हैं। एक बेटी के साथ एक बेटी फ्री। एक के साथ एक फ्री। आप ये देखिए कि इसमें बर्बादी किसकी हो रही है। सबसे ज्यादा बर्बादी हम महिलाओं के लिए है, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चे निश्चित रूप से बिगड़ेंगे। ये कोई टॉनिक नहीं है कि जिसे पीकर कुछ स्वास्थ्य लाभ होगा। हाँ, इससे नुकसान जरूर होगा। और शराब पीकर आपने बहुत से लोगों को बहकते हुए देखा है। आज खान पान ठीक नहीं, हवा ठीक नहीं, और इसने तो पानी तक ठीक नहीं दे रहा हूँ। केशवपुरम में सभी भुगत भोगी होंगे कि पानी कितना गंदा आ रहा था कि गटर की नालियों जैसी बदबू आती है पानी में। पानी फ्री किया तो उसका हमें क्या लाभ हुआ? अगर फ्री हो गया, पानी का बिल हमने 500-700 या 1000 रुपया नहीं दिया, लेकिन परिवार का स्वास्थ्य खराब हो गया और उस पे हमें हजारों रुपए देने पड़े। अगर हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं तो उस बिल का कोई फायदा नहीं कि जो मुफ्त में हमें पानी मिलाए। बिजली के लिए अभी अमन जोत जी ने आपको बताया कि ये फ्रॉड या कैसे फ्रॉड करता है। इसने हमेशा से धोखा दिया है और धोखा ही देगा। 500 स्कूल खोलने वाला था, 20 स्कूलों को इसने रेनोवेट करवा के और उसी को चमका के बताता है कि मैंने स्कूलों का उद्धार कर दिया। बाकी स्कूल क्या हुए? सारे स्कूलों को इसने रेनोवेट भी नहीं किया और ना कोई स्कूल इसने नया बनाया। 20 कॉलेज खोलने थे, 20 कॉलेज के नाम पे एक कॉलेज नया नहीं बना। दवाइयों का ये कहता था कि मुफ्त मिलेंगी अस्पतालों में, लेकिन आप देखेंगे कि मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकती हूँ कि अस्पताल जाते हैं, दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन स्टॉक में उनको दवाइयाँ नहीं मिलती, जो कि किडनी और हार्ट के पेशेंट हैं। आप ये बताइए कि महंगी दवाइयाँ नहीं, सिर्फ गैस की आपने दवाई दे दी और उनको भेज दिया, ये बहुत सस्ती वाली दवाइयाँ दे दी, वो लोग क्या करेंगे? क्या ऐसे बंदे को दोबारा चुनना है? यही सब आपने घर घर जाकर बताएंगे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। सामने जब आपकी एक दूसरे से वार्तालाप होती है तो इस सब का लाभ आप सबको होगा। और अगर आशा जी टिकट लाती हैं तो मैं निश्चित रूप से धन से भी इसकी मदद करूंगी। दो शब्द में एक बार जोरदार ताली हो जाएगी।
बहुत धन्यवाद आशा जी। आज की इस बैठक में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि योग्य उम्मीदवार को, और मुझे लगता है कि योग्यता जो है वो पार्टी समय समय पर देखती है। हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता और 2 बार के मंडल अध्यक्ष संदीप चौटाला जी हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी को जितने तन मन धन से उन्होंने कार्य किया है, हालांकि खेर साहब तो कर्नाटका से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जब जनसंघ था तब से जुड़े हुए हैं। हैप्पी जी जिन्होंने, मुझे लगता है कि जब साहब सिंह जी काउंसलर थे तब से भारतीय जनता पार्टी में झंडा उठाए हुए। रानी आंटी, विकास सहानी, और कितने ही नाम है यहाँ पर हमारे पास। सुरेंद्र खन्ना जी बैठे हुए, अशोक खारी जी, सभी को ये लगता है कि पार्टी जो निर्णय लेती है, और जब पार्टी निर्णय लेती है तो हम सब पार्टी के पीछे खड़े हो जाते हैं, और निर्णय पार्टी बड़ा सोच समझ कर लेती है। कई बार मुझे लगता है कि 2-4 दिन तक ऐसा लगता है कि यार शायद मेरी पसंद का कैंडिडेट नहीं आया तो मुझे पार्टी के लिए अब शायद मैं काम करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन मित्रों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आशा जी ने कहा कि मेरे परिवार के कुछ सदस्य, मैं कहता हूँ आपका 18 करोड़ लोगों का परिवार है, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसके हम सदस्य हैं। आज हम में से किसी भी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कोई तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि वो अपने रिश्तेदार से पहले संदीप जी को फोन करता है, अपने रिश्तेदार से पहले अरविंद लाकड़ा को फोन करता है, सुरेंद्र खन्ना जी को करेगा, हैप्पी जी को करेगा। ये है हमारा परिवार, ये है हम लोग। और निश्चित तौर पर जब हमारी पहचान भारतीय जनता पार्टी है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी अपने नाम के साथ से हटा दें तो कितने लोग हमें जानते होंगे? 10, 20, 30, 50 लोग। लेकिन जब हम परिचय देते हैं, जिले में जा रहे हैं, प्रदेश में जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो हमारा परिचय क्या है? मैं अशोक विहार मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूं। आपकी रिश्तेदारी जुड़ जाती है जहां आप जा रहे हैं, और आपका परिचय ये नहीं है। आप कहते हैं कि मैं आशा गुलानी, तो उसके बाद आपके अंदर क्या खासियत है? उसके बाद तो आपके साथ कोई नहीं जुड़ पाएगा। आपके साथ तभी जुड़ पाएगा क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी परिवार की एक सदस्य हैं। आज हमारे खेर साहब बैठे हुए यहाँ पर, इन्होंने जनसंघ के लिए कर्नाटका में काम किया, येदियुरप्पा जी के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन जब वो दिल्ली में आए तो उनकी पहचान क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ता है ये। तो उसके बाद कितना बड़ा परिवार उनके साथ संजीव बैठे यहाँ, उनके पुत्र एक जनरेशन को आगे बढ़ाया उन्होंने। तो उनकी पहचान क्या रही कि वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, और जो यहाँ का परिवार है उन्होंने उन्हें हाथों हाथ अपने गोद में लिया। खोसला जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि खोसला जी ने जाने कितने चुनाव लड़वा, जाने कितने चुनावों में वो सबसे आगे झंडा लेकर चले, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कभी जीवन में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आशा जी भी देखिए, मुझे लगता है 1991 से हम लोग साथ काम कर रहे थे। जब वर्मा जी चुनाव लड़े लोकसभा का, मेरा वर्मा जी से पारिवारिक पहले से भी था, लेकिन क्या है कि एक उम्र है काम करने की पार्टी में, उसके बाद आप पार्टी में एक्टिवली काम कर पाते हैं। तो आशा जी तब से हमारी कार्यकर्ता है, तब से। और मैं आज के इस अवसर पर हम सब लोगों की एक दिली इच्छा है, पिछले 2-3 चुनावों से, मैं ये नहीं कहता पार्टी का कोई निर्णय गलत है या गलत होगा,
लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि महेंद्र जी ने कोई काम अच्छा नहीं किया, वो जितना कर सकते थे उससे ज्यादा किया उन्होंने, और योगेश जी ने उससे भी बढ़कर किया। लेकिन अब एक मौका आया है, और मौका भी ये है कि पार्टी के पास हमारे इस क्षेत्र में हमारी 2-4 महिलाओं को छोड़कर ऐसा कोई नाम नहीं है जो पार्टी का निगम पार्षद बन सके। वैसे जिसको पार्टी देगी वो सब उसके साथ खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जिले में जहां भी बात रखने की जरूरत होगी रखेंगे, प्रदेश में जहां बात रखने की जरूरत होगी वहां रखेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। और एकजुटता तभी दिखाई जाएगी जब हम 1, 2, 3 नामों को लेकर चलेंगे। अगर हम आपस में ही डिस्प्यूट पैदा कर देंगे तो फिर ये समझिए कि टिकट लाना कोई आसान काम नहीं होता। और इसको मेरे से ज्यादा, संदीप से ज्यादा और हैप्पी जी यहाँ बैठे इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि टिकट लाना कितना मुश्किल काम है और उसको जीतना कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए एकजुटता के साथ योग्य उम्मीदवार हो, और जो योग्य उम्मीदवार हो उसके साथ हम सब लोग लग जाए, टिकट तक हम सब प्रयास करें। मैं उसके लिए किसी को नहीं कहता कि मान लो अमनजोत को अगर लगता है कि मुझे टिकट के लिए प्रयास करना चाहिए तो करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर है, उनको लगता है कि वो टिकट मांग सकते हैं तो उनको भी करना चाहिए। लेकिन जब टिकट मिल जाए किसी व्यक्ति को तो हमारे 4 दिन खराब नहीं होने चाहिए कि वो नाराज हो गया, उसको मनाने के लिए 1 दिन गए हैं और फिर उसको दूसरे को मनाने के लिए 1 दिन गए, फिर तीसरा को मनाने के लिए 1 दिन गए। हम जिस दिन टिकट मिल जाए तो ये मानकर चलिए कि हम ही चुनाव लड़ते हैं। आप अच्छा एक बात बताइए कि 2015 से हमारा विधायक नहीं है यहाँ पर। उससे पहले 1 साल के लिए हमारे महेंद्र नागपाल जी विधायक रहे, और उससे पहले जब हमारी सीट मर गई तो मांगेराम जी यहाँ से विधायक रहे। तो काम करने में तब आसानी होती थी कि आज हमें कोई काम कराना हो, विधायक का गंदे पानी का काम है, बिजली का काम है, या पीडब्ल्यूडी के रोड्स का काम है, या और कोई काम है, या हॉस्पिटल का काम है, या स्कूल का काम है, तो हमारी हिम्मत पड़ती है कि वहां जाकर किसी से कहे कि नहीं साहब ये काम आपको करना पड़ेगा। 15 साल से हमारे निगम पार्षद है, एमसीडी का कोई भी कर्मचारी, आपको मुझे लगता है योगेश जी को फोन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप स्वयं से समझा सकते हैं कि भाई ये काम आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सीट जो है ये वर्मा जी की सींची हुई सीट है। 1977 से लेकर एक छोटा सा 2.5 साल का पीरियड आप छोड़ दीजिए, 1977 से लेकर आज तक हम इस सीट को कभी नहीं हारे हैं, और वो 2.5 साल में भी ये सीट हम नहीं हारे, उधर जाकर हारे, इस सीट पे हम कभी नहीं हारे। तो ये जो जज्बा है ये बना रहना चाहिए, और सब लोग संगठित होकर पार्टी जिसको भी टिकट दे उसके साथ लगना चाहिए। लेकिन ये आवाज जरूर उठनी चाहिए कि इस बार इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। अभी कुछ पार्टी ने कुछ कार्यक्रम दिए हुए हैं, तो मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं कि जिनकी जिम्मेवारियों पर जो लोग बैठे हैं, छोटी बैठकों का एक कार्यक्रम रखा हुआ है 5-5, 10-10 लोगों की, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी तैयारी आशा जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा अपनी वो बैठ के जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और दूसरा माइक्रो डोनेशन का एक काम है, माइक्रो डोनेशन का इतना बड़ा काम है, चाहे आप 5 रुपए डोनेट कराइए लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स आप बढ़ाइए। तो माइक्रो डोनेशन का और ये बैठकों का काम, अगर आप ये दोनों काम कर लेंगे तो आपके चुनाव की तैयारी इसके साथ साथ होगी। बस ये जरूर आप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए
9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।